जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बीएसपी क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं एक नया टॉपिक कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक ही भुजा दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसलिए एक भुजा दिया गया है दोस्तों क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर अगर प्रत्येक लिखा भी रहे या नहीं भी लिखा रहे तो दोस्तों आप लोग को समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे सभी भुजा से कितना होगा, 12 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसमें हम लोग देखेंगे इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है दोस्तों। इसके बाद उसका अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, फिर अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल सीखेंगे दोस्तों हम लोग, फिर उसका परिवृत्त का क्षेत्रफल सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देखिए और हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसको कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम लोग दोस्तों करेंगे क्या, एक त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे और उस त्रिभुज का नाम कुछ रख देंगे। ठीक है दोस्तों, कि मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम दोस्तों हम ए बी और सी रख दे रहे हैं। और यहाँ पे एक भुजा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ दोस्तों, जिसका कहने का मतलब ये है जिसकी सभी भुजा क्या होता है दोस्तों, आपस में बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब हो गया सभी भुजा आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। यानी कि ये ए भी अगर ए है और ये भी ए होगा तो ये भी ए होगा। ठीक है दोस्तों, अगर एक भुजा ए है तो सारी भुजा क्या होगा, इसका ए ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर भुजा का मान दिया है, एक भुजा का मान 12 सेंटीमीटर, तो इसकी सारी भुजा कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे होता है सर, ए बराबर 12 सेंटीमीटर, ए बराबर 12 सेंटीमीटर, ए बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। सर इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल निकाल दे दोस्तों। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों त्रिभुज क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका होता है दोस्तों √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल इसका क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग कहिएगा तो इसका एक और क्षेत्रफल होता है दोस्तों, तो उसका एक क्षेत्रफल और क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई आपको त्रिभुज दिया रहे और उस त्रिभुज में आपको एक कोण और सामने बगल की दो भुजा दिया रहेगा, तो दोस्तों वहाँ पे आप लोग कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, 1/2 AB sin थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ से पता चल जाएगा ये फॉर्मूला आया कहाँ से दोस्तों। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आप लोग दोस्तों इस बात को जानते ही होंगे कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का। किस हिसाब से, क्योंकि त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज जब सारे भुजा आपस में बराबर होता है दोस्तों, तो उसका कोण भी आपस में क्या होता है, सभी बराबर होता है। यानी कि ये भी कोण 60 डिग्री, ये भी कोण 60 डिग्री, ये भी कोण 60 डिग्री और ये भी कोण 60 डिग्री। तो हमने इससे पहले दोस्तों आपको बताया कि किसी भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है दोस्तों, तो अगर उसकी दो भुजा और एक कोण दिया रहेगा दोस्तों, तो आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा। जैसे हम मानते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक कोण भी दिया हुआ है, दो भुजा भी दिया हुआ, यहाँ पे कोण भी दिया हुआ, दो भुजा भी दिया हुआ, एक कोण भी दिया हुआ, दो भुजा भी दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आप कहिएगा सर इस पे सॉरी दोस्तों थोड़ा सा खांसी हो गया, आप कहिएगा सर इस पे निकालिए। देखिए सबसे पहले दोस्तों इस फॉर्मूला को ही देख लें, फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूला का एक बार देख लें। जैसे कि मान लीजिए 1/2 AB sin थीटा, हमने कहा जैसे किसी भी त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 AB sin थीटा। ठीक है दोस्तों, तो 1/2 A, यहाँ देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा। अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले दोस्तों, इसलिए 12 नहीं रखेंगे, सिर्फ A रखेंगे। और दूसरा भुजा दोस्तों क्या है मेरा A। अब देखिए हम बोले दो भुजा लेना है और बीच का कोण लेना है, तो साइन थीटा की जगह पे क्या रखना दोस्तों, 60 डिग्री। अब यहाँ से देखिए 1/2 A गुना A दोस्तों क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, और साइन थीटा को √3/4 क्या बोलते दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो √3/2 साइन 60 का वैल्यू होता है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ पे लिख दे रहे दोस्तों हम कि साइन 60 का वैल्यू √3/2। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ से आप थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर ले दोस्तों। देखिए
यहाँ पे ए स्क्वायर है और √3 है, तो √3a² दोस्तों इसको लिख ले, 1 से गुना ना भी कर तो भी चलेगा, और नीचे 2, यहाँ पर भी 2। देखिए दोस्तों सेम लिखा हुआ है ना, √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो आया है दोस्तों ये इसी से आया है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, अगर आप किसी त्रिभुज में आपको 2 भुजा और एक कोण दिया रहेगा दोस्तों, तो आप लोग कह सकते हैं सर AB 1/2 AB sin थीटा। इसी तरह से आप लोग दोस्तों समकोण त्रिभुज का भी निकालिएगा, तो वहाँ पे आप लोग देखिएगा लंबाई चौड़ाई दिया रहता है, एक कोण 90 डिग्री दिया रहता है, तो वहाँ पर भी आप लोग इस त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख लीजिए फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल तो √3/4 3/4 भुजा दोस्तों कितना दिया हुआ मेरा 12 सेंटीमीटर। तो ए बराबर क्या होगा दोस्तों मेरा भुजा, तो 12 का स्क्वायर। दोस्तों एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ जाए, इसको लिख दे 12 गुनी का 12, 4 तिया 12, 12 तिया का 36, 36√3। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया 36√3। इसका क्षेत्रफल क्या हो गया दोस्तों 36√3। ठीक है, ये तो हमने क्षेत्रफल निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा दोस्तों कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की क्षेत्रफल, परिवृत्त की त्रिज्या, त्रिभुज का परिमाप। तो हम सारी चीज़ को इसी वीडियो में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, आप लोग वीडियो को देखते रहिए। अब यहाँ दोस्तों क्षेत्रफल निकल गया मेरा कितना 36√3। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन तो सही है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब त्रिभुज का परिमाप देख रहे थे दोस्तों। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है दोस्तों त्रिभुज का ही क्षेत्रफल नहीं, परिमाप दोस्तों सभी, कोई भी आपको अगर 2D फिगर दिया रहेगा दोस्तों, तो उसका अगर आप परिमाप निकालिएगा तो उसके सारे भुजाओं का योग ही उसका परिमाप होता है। ठीक है दोस्तों, अब कहिएगा सर इसका परिमाप तो 3a होता है। देखिए दोस्तों, अगर हमने कहा जो सारे भुजा का योग a, क्योंकि इसका सारे भुजा आपस में बराबर होता है, इसलिए इसका फार्मूला टाइप से परिमाप क्या होगा 3a। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3a। लेकिन वास्तव में होता क्या दोस्तों, किसी भी 2D फिगर का आप परिमाप निकालिए दोस्तों, उसके सारे भुजा का योग। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई फिगर है। ठीक है दोस्तों, अब आपको कहेंगे इसका परिमाप निकालने के लिए, तो आप लोग क्या कहिएगा, कैसे परिमाप निकालिए? इसके लिए तो कोई फॉर्मूला बना ही नहीं, तो नहीं बना दोस्तों, करना क्या है, सारे भुजा का जो भी मान दिया रहेगा मेरा, सब भुजा का मान को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, वही क्या होगा मेरा परिमाप। ठीक है दोस्तों, तो परिमाप इसका फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा दोस्तों 3a। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, सभी भुजा का योग। तो 3a की जगह दोस्तों क्या रखना है 12, तो हो गया 12 तिया का 36, परिमाप कितना होगा दोस्तों 36। क्षेत्रफल देखिए हम लोग दोस्तों 36√3। अब हम देखेंगे जैसा समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त भी आप लिखे हैं थंबनेल में, तो हम लोग अंतःवृत्त भी देखेंगे दोस्तों। अंतःवृत्त क्या होता है, सबसे पहले अंतःवृत्त समझते दोस्तों, अंतःवृत्त होता क्या है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए ये वृत्त है और इसके ऊपर अगर कोई त्रिभुज बना हुआ है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो उसे ही हम लोग कहते हैं अंतःवृत्त। ये जो इस तरह का अगर आपको फिगर दिख रहा है दोस्तों, इसे ही हम लोग कहते हैं, इसके त्रिभुज के अंदर जो वृत्त होता है उसे ही बोलते हैं हम लोग अंतःवृत्त। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या निकलता है दोस्तों, वो हम लोग देखेंगे फॉर्मूला के हिसाब से। यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या देख रहे हैं अंतःवृत्त, अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, और एक बताए थे हम परिवृत्त, परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है सर, और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है दोस्तों। समबाहु त्रिभुज दोस्तों अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है a बटे का 2√3। ठीक है दोस्तों, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है a बटे का 2√3, और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है दोस्तों a बटे का √3। अब सर a क्या है, a है दोस्तों समबाहु त्रिभुज जो भुजा दिया रहेगा उसी को हम लोग कहेंगे a। यहाँ से दोस्तों हम लोग अंतःवृत्त निकालेंगे तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हम लोग फॉर्मूला देख लिया। अब यहाँ से इसका हम लोग अंतःवृत्त निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या छोटी r से डिनोट कर दे दोस्तों, तो छोटी r a हो गया मेरा दोस्तों 12 सेंटीमीटर 2√3। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम लोग क्या कर लें
सर ये तो 6 बार में कट रहा है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा 6 बार में कट रहा है। तो आर बराबर मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, 6/√3। ये और भी आपका कैलकुलेशन होगा दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग और इसका कैलकुलेशन कर ले। थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या कर ले दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पर अगर हम √3 ऊपर से गुना कर दें और √3 नीचे से गुना कर दें, कोई फर्क पड़ने वाला दोस्तों, आपस में कट ही जाएगा। ये नॉर्मल सी बात है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। या फिर इसका प्रमेयकरण कर दीजिए, हर प्रमेयकरण। ठीक है दोस्तों, तो हर प्रमेयकरण कर दीजिए या फिर इससे गुना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, 6√3 तो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हम बताए थे आपको पिछले वीडियो में, √a गुनी √a रहता है दोस्तों, तो ये आपस में बाहर निकल के क्या बन जाता है, सिर्फ a। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए √3 गुना √3 है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 3। ठीक है दोस्तों, ये तो कट रहा है दोस्तों, ये हो गया मेरा 2√3। ठीक है दोस्तों, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या हो गया, 2√3। समझ गए दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं परिवृत्त की त्रिज्या पे। अब यहाँ से दोस्तों अगर आपको, हाँ एक बात और दोस्तों, अगर आपको यहाँ से कह दे तो सर अंतर्वृत्त की त्रिज्या तो आपने निकाल दिया, अब बताइए उसके अंदर जो वृत्त बना हुआ है सर, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों आप लोग जानते होंगे तो सर वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है सर πr²। तो पाई का मान दोस्तों आप लोग जानते होंगे सर 22/7 होता है या फिर 3.14 होता है। नहीं दोस्तों, तो यहाँ पे आप पाई का मान रख दीजिए 22/7 और आर तो आपको निकल ही गया है 2√3 स्क्वायर है दोस्तों, तो इसको 2 बार गुना कर देना है 2√3। कोई दिक्कत दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग सीख गए सर अंतर्वृत्त जब रहेगा तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों हम लोग परिवृत्त पे। किस पे आते हैं, परिवृत्त पे। परिवृत्त क्या होता है दोस्तों, उसे हम लोग देखेंगे। अंतर्वृत्त हमने देख लिया दोस्तों, अब आते हैं परिवृत्त पे। परिवृत्त का क्षेत्रफल परिवृत्त की त्रिज्या बराबर फॉर्मूला बताया दोस्तों अभी। परिवृत्त की त्रिज्या बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे दोस्तों, a/√3। ठीक है दोस्तों, तो a मेरा कौन होता है दोस्तों, a होता है मेरा भुजा समबाहु त्रिभुज का, तो 12/√3। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम लोग कैलकुलेशन कर लें। इसका कैलकुलेशन करेंगे क्या होगा दोस्तों, √3 से ऊपर गुना और √3 से नीचे गुना। ठीक है दोस्तों, दोनों जगह हम लोग √3 से गुना कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए 12√3 तो होगा कैलकुलेशन में दोस्तों, और √3 कितना होगा दोस्तों, 3। इसको हम लोग काट लें तो हो गया 4√3। अंतर्वृत्त भी निकाले दोस्तों हम लोग, परिवृत्त भी निकाल लिए। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल देखिए परिवृत्त दोस्तों होता क्या समझिए, जैसे कि मानिए एक कोई वृत्त है दोस्तों और इसके ऊपर से अगर कोई ट्रायंगल बना हुआ है दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं परिवृत्त। फिगर शायद अच्छा से नहीं बना दोस्तों, आप लोग इसे समझ लीजिएगा। जो फिगर क्या है, त्रिभुज बाहर से है। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है मेरा परिवृत्त। तो परिवृत्त की त्रिज्या फॉर्मूला क्या है दोस्तों, a/√3। अब यहाँ से अगर आपको परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछ ले दोस्तों, परिवृत्त को दोस्तों हम लोग बड़ी आर से लिख लेते हैं। तो अगर यहाँ से आपको क्षेत्रफल पूछ लेगा परिवृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या दोस्तों, π/r² लिख ले दोस्तों। तो पाई का मान 22/7 और बड़ी आर सर √3 4√3 गुना का 4√3 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, जो आएगा वो क्या होगा, मेरा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इतना बात हम लोग समझ गए। परिमाप देख लिए दोस्तों, अंतर्वृत्त की त्रिज्या देख लिए, परिवृत्त की त्रिज्या देख लिए, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल देख लिए। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है अगर उसका एक कोण और 2 भुजा दिया रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम करते क्या है, आपको जो जो फॉर्मूला था उसको हम साइड में लिख दे रहे हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, √, यहाँ लिख दे रहे दोस्तों कि √3/4 भुजा का स्क्वायर या a²। ठीक है दोस्तों, परिवृत्त की त्रिज्या फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, परिवृत्त की त्रिज्या क्या है दोस्तों, a/√3 या फिर दोस्तों भुजा/√3। भुजा/√3, भुजा किसका दोस्तों, समबाहु त्रिभुज में जब कह रहा परिवृत्त है तो समबाहु त्रिभुज का होगा दोस्तों। अब सर अंतःवृत्त, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा दोस्तों, a/2√3। ठीक है दोस्तों, अब एक बात और ले देते हैं,
परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दोस्तों, परिमाप फॉर्मूला के दोस्तों उसका 3a होता है, वैसे क्या होता है दोस्तों, सभी भुजाओं का योग। अब यहाँ पे दोस्तों एक फॉर्मूला और लिख दे रहे हैं कि त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 AB साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, 1/2 AB यानी कि त्रिभुज का 2 भुजा दिया रहेगा और एक कोण दिया रहेगा, तो आप लोग वहां से निकाल लीजिएगा इस हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने सीख लिए दोस्तों हम लोग, अंतःवृत्त निकालना सीख लिए, परिवृत्त निकालना सीख लिए, परिमाप सीख लिए दोस्तों, किसी भी त्रिभुज क्षेत्रफल क्या आता है वो भी निकालना सीख लिए दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।